नमस्कार। स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलाम अकेडमी द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर आयोजित करवाया गया था माइनर के सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार बर्खास्त हो जाए। तो कौन सा प्रस्ताव है वो अविश्वास प्रस्ताव। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, बर्खास्त। कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भाषा में आवेदन कर सकता है। तो वो हिंदी में भी कर सकता है, जो स्थानीय राजभाषा है उसमें भी कर सकता है, और अंग्रेजी। राइट आंसर ऑप्शन च। आगे बात करें कि आरटी एक्ट 2005 के संबंध में गलत कथन। केंद्रीय व राज्य आयोग को द्वितीय अपील 60 दिन के समय निर्धारित है। ये कथन क्या है, गलत। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने में छूट दी गई है। ये कथन क्या है, सही। सूचना किसी पर व्यक्ति थर्ड पार्टी से संबंधित होने पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु 40 दिन निर्धारित है। ये कथन भी क्या है, सही। सूचना प्राप्त हेतु आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है, जो सूचना उपलब्ध कराने हेतु 35 दिन का समय निर्धारित है। ये कथन भी क्या है, सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1। आगे बात करें, राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल बनाकर आरटी अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में प्रावधान को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, धारा 4। तो आगे है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में नहीं है। ये कथन क्या है, सही। पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद द्वारा किया गया था। ये कथन में क्या है, सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1 व 2। आगे बात करें, प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था, 1976 के। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। आगे बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय 21 वाद में कोलिजियम प्रणाली को अपना गया। तो वो कौन सा वाद था जिसमें कोलिजियम प्रणाली को अपनाया गया। तो ये कौन सा था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाद 1913। राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन 2। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है। तो किसमें है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं कितनी, 25, और उड़ीसा के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं 10। आगे बात करें, राजस्थान में कुल कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत है। तो कितने हैं, 36। इसके अधीन 1306, कितने, 1306 कोर्ट्स। आगे बात करें कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की, तो आरक्षित स्थान कितने हैं अनुसूचित जाति के लिए, ये है 84। और जनजाति के लिए है 43। कितने हैं, 47। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जो लोकसभा का नेता, तो कौन थी, इंदिरा गांधी, जो बाद के अंदर कब 1980 के अंदर लोकसभा की नेता रही। आगे बात करें कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है, यानी अपॉइंट करता है। प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। तो लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताना। पहला है, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये 30 वर्ष ना होकर कितनी है, 35 वर्ष। तो ये कथन क्या है, गलत।
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये कथन सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ये कथन भी क्या है? सही। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ये कथन भी क्या है? सही। तो राइट आंसर 2, 3, 4। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में ऐसे कथन। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, ये कथन क्या है? सही। आगे है कि यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी, ये कथन क्या है? सही। तो न तो एक और न ही दो। आगे बात करें कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति शामिल कौन सी नहीं है? इसका लघुकरण भी है, परिहार भी है, विराम भी है। और कौन कौन सी है? पूर्ण क्षमा और एक है प्रविलंब, विलंब, ये दो और है। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें से? ये किसमें है? अनुच्छेद 51 जैके। जी.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो यह है मौलिक कर्तव्यों से। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन, तो इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये न्यायालय में वाद योग्य, ये कथन क्या है? गलत, जी अवाद योग्य। आगे बात करें, अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों के प्रावधान किया गया? तो ये किया गया है 6 वर्ष से कम बालकों। आगे है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कौन सा नहीं है? समान नागरिक संहिता, ये भी है। मद्यपान निषेध, ये भी है। कुछ उद्योगों को बढ़ावा देना, ये। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये शामिल नहीं। अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से कौन सा निषेध नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं किया गया? बाल, मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार और बेगा, ये तीनों शामिल है। मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है, उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? यह है अनुच्छेद 35 के तहत। कृपाण धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में शामिल? तो कौन सा है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बात करें, भारतीय संसद प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित? तो कौन सा मॉडल है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। आगे है कि अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। आगे बात करें, सूची को सम्मिलित कीजिए। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान। जो चौथी अनुसूची है उसमें है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 7वीं के अंदर है सूचियां और 8वीं के अंदर है भाषाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? तो कौन सी नहीं है? एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली। आगे बात करें, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं, सम्मिलित नहीं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय लोकतंत्र लिया गया है ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। आपात उपबंध रूस से नहीं लिया गया। तो राइट आंसर क्या रहा है? ऑप्शन डी। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 के अंदर। निम्नलिखित में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण? तो किसके नेट? कैबिनेट मिशन के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? HBR
आयकर। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? मुख्य सचिव। इसे कहा जाता है मुख्य सचिव। आगे बात करें कि राज्य का मुख्य सचिव कार्य किसका करता है? कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किसमें है? ऑप्शन 3। आगे बात करें, मुख्य सचिव के संबंध में असत्य कथन। राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? भगत सिंह मेहता। ये सही है। आरडी थापर सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्य सचिव, ये कथन क्या है? गलत। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाता है। ये कौन करवाता है? ये करवाता है उपखंड अधिकारी। आगे बात करें, गिरदावरी का आशय। गिरदावरी है, उसका आशय क्या है? तैयार फसल पर पटवारी द्वारा बनाया गया ब्यौरा। आगे बात करें, जिला कलेक्टर के संबंध में असत्य। तो जिला कलेक्टर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि राज्य में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर पद के रूप में पदस्थापित कब किया गया? 2015 के बाद। ये कथन क्या है? गलत। आगे है, राजस्थान में कौन से विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 की गई? तो ये विधानसभा कौन सी थी? 6ठी विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही? तारा भंडारी। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीचरण सराफ। संविधान सभा राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची फर्स्ट को 34 सेकंड से मिलाई। सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा कौन सी थी? 5वीं। न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा कौन सी थी? 6ठी। तो सर्वाधिक बैठकों वाली संविधान सभा कौन सी थी? 2वीं। और न्यूनतम बैठकों वाली कौन सी थी? 9वीं। आगे हम बात करें, राजस्थान विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर है कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। आगे बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर और राज्यसभा का सभापति रहा? तो कौन थे ये? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। आगे हम बात करें, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें 3 या अधिक बार पद की शपथ करेंगे कौन कौन है? ये मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। तो चारों ही क्या है? सही। आगे है कि मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन। तो वह राज्यसभा में बहुमत दल का नेता। ये कथन क्या है? सही। किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये है 164(2) के तहत। अनुच्छेद 361 4(1) के अनुसार राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही हेतु समय पूर्व राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होती है। कितने माह पूर्व? 2 माह पूर्व। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कथन क्या है? सही। राज्यपाल तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ ग्रहण करता है। ये कथन क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन 1। केवल एक ही क्या है? सही।
आगे है राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो चीफ और एयर स्टाफ रहे। कौन थे ये? ओपी मेहरा। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल के परामर्श के लिए राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। आगे है निम्नलिखित में से न्यूनतम कार्य वाले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। निम्नलिखित में से पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था प्रबंधन करना, सामाजिक सौहार्द और शांति एवं सद्भाव। राइट आंसर ऑप्शन 4। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो अनुच्छेद 215 के तहत। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की पुनः स्थापना कब की गई? ये की गई 31 जनवरी 1977। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें है? ये किसमें है? ये है राष्ट्रपति के। आगे है राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान 21 जुलाई 2025 के बाद मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन है? के आर श्रीराम। आगे है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालमपुर गुजरात से किया गया। ये कथन क्या है? सही। यह अभियान आईसीएआर द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से संचालित। ये कथन क्या है? गलत। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। 7वां संस्करण था ये कथन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये कथन भी क्या है? सही। राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक प्राप्त किए। ये कथन भी क्या है? सही। तो तीनों कथन क्या है? सही। आगे है मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर। हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जोधपुर के अंदर। वर्ष 2025 हेतु किन दो सांसदों को संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? तो कौन कौन है? मदन राठौर और पीसी टीपी चौधरी। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गंगानगर के अंदर। हाल ही में देश में अमर भावना की भावभीनी श्रद्धांजलि हेतु राष्ट्रवीरों को सम्मानित करने हेतु एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? संस्कृति मंत्रालय। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला कथन दे रखा है 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। ये कथन क्या है? सही। पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु साक्षरता दर कितनी होनी चाहिए? 95%। तो ये कथन भी क्या है? सही। तो दोनों ही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिशन परीक्षण हेतु नवा दुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया नागालैंड का आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत पूर्व अनुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार किया। यह विश्व की सबसे हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली। ये कथन क्या है? सही। परम और अरुण सुपर कंप्यूटर प्रयोग में किया गया। ये कथन क्या है? तो राइट कौन सा है? ऑप्शन ए।
यहाँ पर हमारे जीके वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय